क्वेश्चन है कि सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150 है यदि अनुभा की 4 गुनी आयु सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो सपना की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन हो ना जिसमें ये दिया हो गुणनफल दिया हो, अगर हम इसको बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी और फिर उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको ऑप्शन से बताऊंगा, ऑप्शन से भी ये बताऊंगा आपको करना कैसे है। देखो सपना को एस मान लो तुम, ठीक है, और अनुभा को ए मान लो। ठीक, अब वो क्या कहता है कि भाई दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 150 है, मतलब एस गुना ए करें तो 150, इसको साइड में रख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलो, यदि अनुभा की 4 गुनी आयु सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो देखो अब हमें सपना की तो ये आयु दी हुई है, इनमें से कोई सी एक होगी, लेकिन अनुभा की कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम ऐसा करेंगे यहां से अनुभा का निकाल लेते हैं। तो यहां से अनुभा की आयु कितनी आएगी एस प्लस 10/4। क्यों? क्योंकि भाई 4 इधर गुना में है, इधर जाके किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो अब हम अनुभा की आयु निकालेंगे। अनुभा की आयु निकाल के हम क्या करेंगे, एस का जो मान रखेंगे हम, भाई वो एस की आयु मान रहे हैं मतलब सपना की आयु मान रहे हैं, और ए का जो मान निकलेगा दोनों गुना करके देखेंगे वो बराबर कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सबसे पहले हम 20 रखेंगे। 20 रखो भाई यहाँ, तो ये क्या हो गया 20, एस का मान हमने 20 रख दिया, मतलब सपना की आयु ही दी हुई है, इनमें से कोई सी एक होगी। ठीक है, तो इससे चुनो तो कितना हो गया भाई, हमने 20 रखा है, 20 प्लस 10/4 तो बराबर कितना आ गया, ये आ गया 30/4 मतलब 15/2। अब देखो सपना की हमने यहां रखी है 20, अनुभा कितने निकल गई है 15/2, दोनों की गुना कर दो, यही तो है ना भाई। सपना की आयु और अनुभा की आयु का जोड़ कितना होना चाहिए, मतलब गुना कितना होना चाहिए 150। तो हमने सपना की 20 रखी है यहाँ, एस का मान 20 रखा है, तो ये सपना की आयु होगी, और 15/2 किसका निकल के आया अनुभा का, दोनों की गुना करो तो ये कितने बार कटा 10 बार, और 10 बार देखो पहली बार में आ गया, इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा 20, मतलब ये पहला वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही करना। अब वो बच्चे जो बेसिक से करना चाहते हैं, तो जो बेसिक से करना चाहते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें ये करना है कि एस गुना ए बराबर 150 है, तो ए बराबर करना है 150/a। अब सॉरी यहाँ एक चीज समझ लो, एस की आयु पूछी है ना, तो एस का मान निकाल लो, सॉरी हाँ ए का मान रख दो, तो एस का मान निकालेंगे बाद में, है ना। तो ये कितना होगा 150/s। अब 150/s किस में रखना है तुम्हें, इसमें, इस वाले समीकरण में। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक, इसमें रख दो तो a बराबर क्या आ जाएगा, ए की जगह सॉरी ए की जगह तो रख देंगे हम कितना 150/s, 150/s बराबर s + 10 कितना 4। ठीक है बच्चों, इसको तुम हल कर लेना। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगी, ठीक, और उसके गुणनखंड निकाल के हल कर लेना, एस का तुम्हारा मान आ जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें एक बना के दे दिया समीकरण हल करनी, मेरे हिसाब से तुम लोगों को आती होंगी, है ना। तो ये हल करके देख लेना। मेरे हिसाब से तो तुम लोग, क्योंकि भाई देखो ये एकेडमिक तो कोई पढ़ नहीं रहा, सब कंपटीशन वाले ही हैं बच्चे जो भी मेरे हिसाब से देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, उन लोगों के लिए बेस्ट क्या है ऑप्शन में रख के देख लेना, एक अंदाजा भी लग जाता है। देखो मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि 20 ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 150 आ रहा है तो पीछे 0 आनी है, तो इसका मतलब 5 आना ही आना है, तो 5 इनमें से किसी में भी नहीं है, देख रहे हो ना, 5 केवल इसी में है, तो 5 का रोल यहाँ है, तो 5 केवल इसी में, तो 20 ही आना है। ये भी एक तरीका है पता करने का, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी और में 5 हो ना तो वो ऑप्शन फिर रख के देखना, ठीक है बच्चों। लेकिन इनमें 5 बाकी में है ही नहीं, तो आप केवल डायरेक्ट 20 भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।